अपना संपत्ति को अलग अलग करने, अलग अलग हिस्सा बांटने में अगर आपने ये रिलीज डीड हक त्याग पत्र तैयार नहीं करवाया और ऐसे ही सब कुछ कर लिए ना, तो आगे चल के आपको काफी दिक्कत होने वाला है। और ऐसा हुआ भी है और ऐसे मामले भी कोर्ट में गए हैं, जजमेंट भी हुआ, वो भी आपको बता देंगे। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि ये हक त्याग पत्र जो है वो सही तरीके से बनता कैसे है, और अगर बनेगा तो क्या क्या उसमें करना होता है, कौन बनवा सकता है, क्या क्या लिखना पड़ेगा, सारा बात आपको बताएंगे। ये बेहद जरूरी दस्तावेज है। यह दस्तावेज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है उस केस में जब आप भाई बहन पिता माता अपना आपस में संपत्ति को डिवाइड करते हैं, तो कब जरूरत होता है और कब नहीं होता है वो जरूर समझें। तो दो सवाल है कि हक त्याग पत्र जो है यानी रिलीज डीड क्या होता है और इसको कैसे तैयार करें, और दूसरा जो सवाल है कि बेटी या बहन यदि हक त्याग पत्र रिलीज डीड बनवाना चाहते हैं तो क्या करें। यानी बेटी और बहन ये भी समझें, यानी बेटी और बहन जो है के लिए भी ये तैयार होगा, और ये अगर आप करवा लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा आपको। अब इसको पहले समझते हैं ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं एक पिता है और पिता के 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक फिर बेटी है और एक फिर बेटा है। अब आपके मन में होगा कि कहीं 3 बेटे हो कहीं 2 बेटी हो, तो सबके लिए नियम वही है। तो अगर ऐसा है और एक समय ऐसा आता है परिवार में कि बेटा जो है अपनी संपत्ति को अलग अलग, मतलब अपना परिवार अलग होता है तो संपत्ति भी है ना वो अपना अलग अलग करता है। उस केस में होता है क्या कि मौखिक तौर पे संपत्ति को तो अलग अलग कर लेते हैं वो लोग, मतलब एक भाई हिस्सा ले लिया और एक जो है दूसरा भाई हिस्सा ले लिया। बहन का शादी हो गया, वो अपनी ससुराल चली गई तो उनको किसी प्रकार का कोई हक नहीं मिला। ठीक है, जो पेपर तैयार किया गया उस पे ठीक है उनका सिग्नेचर हो गया। अब वो पेपर रजिस्टर्ड, अगर यहां पे हक त्याग पत्र नहीं बना हुआ है तो उसका आगे जो आने वाले समय है, अगर बहन है और उसका जो जनरेशन है या आने वाले समय में बहन के द्वारा ही या उनके जनरेशन जो आने वाले बच्चे हैं, तो बहन के जो बच्चे हैं उनके द्वारा भी अगर अपने नाना की संपत्ति, अपने नानी की संपत्ति में हक का अगर दावा करे तो फिर ये बंटवारा दोबारा हो सकता है। बात को समझना बेहद जरूरी है, कब बनवाएंगे ये समझना बेहद जरूरी है। तो क्यों ना जो बेटी है उसके द्वारा, अगर वो बेटी दोनों भाई को अपना हक देना चाह रहे हैं तो क्यों ना हक त्याग पत्र बनवा लिया जाए। तो हक त्याग पत्र इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर हम हक त्याग पत्र जो है, जो भी देखिए ये स्टाम्प पेपर का मतलब ये आप ना सोचेंगे कि 1000 आपका लगेगा। आप अपने राज्य सरकार में आपका क्या नियम है और राज्य सरकार का क्या स्टाम्प ड्यूटी है, ये अपने आप जो है जो आपका रजिस्ट्री कार्यालय है वहां से पता कर सकते हैं, या वहीं के किसी वकील से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसलिए कि हर राज्य का जो स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यू होता है वो राज्य सरकार के द्वारा तय होता है। अब अगर राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया है तो हर राज्य का अलग अलग होगा, इसलिए कॉमन हम बता दिए कि 1000 हो सकता है, मे बी कि अधिकतर राज्य का आपको अभी फिलहाल 1000 मिलेगा स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, तो उस केस में यानी आप वहां पे पता कर लेंगे। अब यहां पे जो हक त्याग पत्र तैयार किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कौन इसको कर सकता है। सबसे पहला चीज तो हक त्याग पत्र उसी संपत्ति का होगा जो संपत्ति जो है पूर्वज से प्राप्त है या पिता से प्राप्त है और पिता जीवित नहीं है, और वैसा संपत्ति जिसका मान लेते हैं कि पिता ने किसी को वसीयत नहीं किया। अगर पिता का मान लेते हैं अपना खुद का कमाया हुआ प्रॉपर्टी है,
ठीक है, और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में अगर पिता ने किसी को वसीयत नहीं किया है, मान लेते पत्नी के नाम नहीं किया है या अन्य किसी के नाम वसीयत नहीं किया है, तो वो संपत्ति का जब हिस्सा लगेगा और बेटी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहे तो ये जो है डॉक्यूमेंट तैयार होगा। लेकिन कैसे, ये देखिए सारा प्रक्रिया जो है इसको करवाने के लिए सबसे पहला काम जो है वो दस्तावेज आपको तैयार कर लेना है। और दस्तावेज के बाद, दस्तावेज तैयार जब करेंगे, अब ये आपसे खुद तो होने वाला है नहीं, तो आप किसी वकील से संपर्क कर लें, या आप उसके बाद जो दस्तावेज जब तैयार हो जाएगा, है ना, तो जो आपकी बहन है या बेटी है उस परिवार की जो हक नहीं लेना चाहती है, तो ये यहाँ पे जो कार्यालय में जाके रजिस्ट्रार के सामने इसको वेरीफाई करके रजिस्टर कर दिया जाता है। और रजिस्टर होने के बाद जो है इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, मतलब ये हक त्याग पत्र हो गया। ठीक है, तो जैसे दान पत्र भी होता है बहुत तरह का, तो लेकिन हक त्याग पत्र जो है किसको किसको किया जा सकता है, तो हक त्याग पत्र जो है यानी वैसा व्यक्ति को ही किया जाएगा जो मेरे ब्लड रिलेशन में आता है। जैसे भाई, एक भाई दूसरे भाई को दे सकता संपत्ति, ठीक है, एक भाई जो है यानी चाहे बहन को दे दे या बहन अपनी संपत्ति भाई को दे दे, ये भी हो सकता है ना। बेटा जो है वो अपनी माँ को संपत्ति दे सकता है, मतलब अगर चाहे तो अपने माँ के नाम पे संपत्ति हो जाए अगर ये है तो, ठीक है, या माँ जो है वो संपत्ति बेटा को दे सकता है। तो ये हक त्याग पत्र जो है यानी ब्लड जो रिलेशन है, क्लोज्ड ब्लड रिलेशन, नजदीकी जो आपका संबंध है परिवार में, जो आप लोग हैं जिसका उस संपत्ति से ताल्लुक है, वो अपने हिस्से का जो शेयर है। अब अगर एक प्लॉट है तो इस प्लॉट में मान लेते हैं कि 3 हिस्सेदार, एक बहन हो गई, दूसरा भाई हो गया, अब ये जो है भाई हो गया। अब बहन अगर किसी एक को देना चाहे ना तो भी दे सकती है। अगर हक त्याग पत्र है, बहन मान लेते हैं दोनों भाई को नहीं देना चाहती है, किसी एक भाई को अपना हिस्सा देना चाहती है तो भी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर दोनों भाई को देना चाहती है तो दोनों भाई को दे सकती है, वहां भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन यह तभी मान्य होगा जब आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अन्यथा अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट, आज क्या होता है बहुत लोग मौखिक तौर पे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और मौखिक तौर पे डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिए, लेकिन सारा कुछ करवा लिए, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुआ, तो कानून में उसका कोई मान्यता नहीं है। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाए तो फिर कानून में उसका क्या मान्यता होगा। आप अगर जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन ही करवाते हैं उसका, इसीलिए वहां जाते हैं ताकि उसका प्रोसेस है और वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी मान्यता होगा। मान लेते हैं वो व्यक्ति आपको ऐसे ही जमीन दे दे, आपके नाम पे भी करवा दे किसी तरह से, ठीक है, सपोर्ट करके जैसे करना हो, किसी भी वे से मान लेते हैं आपके नाम पे वो ये कर दे, लेकिन संपत्ति को अगर आप खरीदे हैं तो उसकी रजिस्ट्री जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये प्रक्रिया, हाँ, इसमें ज्यादा खर्च आपको नहीं लगेगा, लेकिन कुछ बेसिक खर्च है जो आपको हो सकता है पे करने पड़े। जिनसे आप काम करवाएंगे उनका जो भी बेसिक चार्ज होगा, तो ज्यादा खर्च नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये काम जो है ना, ये 100% आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला। तो ये जो भी बहन बेटी है, अगर आपके परिवार में वो संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो आप ये डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लेंगे। हम आपको बता दें कि ऐसा मामला आया कि एक भाई ने, जो बाहर रहता था भाई, दूसरे भाई को संपत्ति दे दिया। ये सही घटना है, संपत्ति दे दिया, मौखिक तौर पे दे दिया ऐसे ही, और एक तरह से किसी भी तरह से जो सपोर्ट होता है, जो पंचनामा जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से मतलब एक सपोर्ट कर दिया, उसका दाखिल खारिज हो गया उस व्यक्ति के नाम पे। लेकिन जब भाई की मृत्यु होता है तो भाई के जो बच्चे हैं वो मामला कोर्ट में ले जाता है, और कोई भी रजिस्टर जो है त्याग पत्र, हक त्याग पत्र जो है ना, ये हमारे कानून में है, ऐसा नहीं है कि हमारे कानून में नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है सेक्शन 17 में है, 17 में है। अब इसका बहुत सारा नियम है, इसको कैंसिल भी होता है, ये ऐसा नहीं कि कैंसिल नहीं होता है।
और अगर कैंसिल मतलब गलत तरीके से कर दिया गया तो कैंसिल भी होता है। कैंसिल की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन कराने का प्रक्रिया है, लेकिन ये लीगल वे है। एक बार ये तैयार हो जाएगा ना जैसे, तो उसका एक टाइम पीरियड है कि इस टाइम तक अगर आप जो है कैंसिल कराना चाहते हैं, अगर आपको आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर लंबे समय के बाद अगर आप सोचेंगे कि अब ये 3-4 साल के बाद इसको कैंसिल करा लें तो वो उतना आसान नहीं रह जाएगा, है ना। एक बार जब संपत्ति वो चला गया, जिसको हक त्याग कर दिया, तो फिर वापस नहीं पा सकता वो व्यक्ति। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।